वेलकम स्टूडेंट्स। इन लास्ट क्लास वी हैव डन एक्सरसाइज 1.2। आज हम करेंगे उससे आगे सबसेट। अब सबसेट को आपने कई जगह सुना होगा सब वर्ड, जैसे आपने सुना सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से छोटा। माना सब इंस्पेक्टर का दायरा इतना, ये सब इंस्पेक्टर का है, तो इंस्पेक्टर के अंडर ही आएगा सब इंस्पेक्टर भी, उस दायरे के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर है सेट्स के अंदर, जैसे कहा ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का सिंबल है। ठीक, ए इफ ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी में आने चाहिए। ठीक, तो ए बी का सबसेट कब होगा? जब एवरी एलिमेंट या ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। ठीक, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, बी कंटेन्स ए या ए इज कंटेन्ड इन बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। चारों का मीनिंग एक ही है। फिर सुन लीजिए, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज कंटेन्ड इन बी, बी कंटेन्स ए और बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। ठीक, तो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए बिलोंग्स टू ए, अगर ए कोई एलिमेंट है किसका? ए का, तो वो बी का एलिमेंट भी होगा। ठीक, जैसे ये ए है, जो एलिमेंट ए के अंदर आएंगे वो ऑटोमेटिकली किसके अंदर होंगे? बी के अंदर होंगे। तब हम कहेंगे ए किसका सबसेट होगा? बी का सबसेट होगा। एक चीज और, ये तुम्हारे सबसेट की डेफिनेशन है। ठीक, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सबसेट। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो ये किस बात को इंप्लाई करेगा कि दोनों ही इक्वल होंगे। यहां पर अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ये जरूरी नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट ए में हो, है ना। बी के सारे एलिमेंट वही जो ए के हैं। ठीक है, हाँ, इधर से अगर कह रहे हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए के सारे एलिमेंट तो बी में होंगे होंगे, मगर इधर से जरूरी नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में, तब हम ये कब पॉसिबल है? जब दोनों इक्वल होंगे। तो ये इस बात को इंप्लाई करेगा कि दोनों सेट हमारे इक्वल हैं दोनों तरफ से। इसे बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, या इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाय। ठीक है, इसको कैरीड करते हैं, इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाय ए इक्वल टू बी। ए बी के इक्वल कहने का मतलब, अगर ए बी के इक्वल है तो ए बी का सबसेट होगा, बी ए का सबसेट होगा। इधर से अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो ए बी के इक्वल होगा। क्लियर? चलिए, एक चीज और इसमें, थर्ड पॉइंट और नोट कर लेते हैं। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट जो है अपने आप का क्या होता है? अपने आप के इक्वल होगा, तो सबसेट भी होगा। अभी हमने देखा ए इज सबसेट ऑफ बी है, बी इज सबसेट ऑफ है, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। तो उसी से ए इज ए सबसेट ऑफ ए, मतलब एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फोर्थ थिंग, फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो नल सेट होता है वो सबसेट होता है हर एक सेट का। ध्यान रखें इसको, इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। इसको समझें आप थोड़ा, इसको मैं आपको वेन डायग्राम से बता देता हूं। नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ होल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, तो इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ
सेट ऑफ होल नंबर्स। इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर सब किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स के अंदर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ W तो है ही, W इज अ सबसेट ऑफ Z, ऑटोमेटिकली सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये सारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। और हम इसकी बात कर रहे हैं, ये सारे ही क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर n इज ए सबसेट ऑफ W, W इज ए सबसेट ऑफ Z, Z इज ए सबसेट ऑफ Q। ठीक, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ W, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ Q। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर को बता दिया। और ये सभी n, W, Z, Q ये सबके सबसेट हैं R के। ये सभी किसके अंदर आते हैं? R के। Q इज ए सबसेट ऑफ R, Z इज सबसेट ऑफ R। क्या Q Z का सबसेट होगा? नहीं, क्योंकि Q Z के अंदर नहीं आता है। क्लियर? अब इसमें देखिए, यहां पर ये वाला पोर्शन जो मैं शेयर कर रहा हूं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है R इज इक्वल टू Q प्लस T, T फॉर सेट ऑफ इरेशनल नंबर, रेशनल प्लस इरेशनल बिकम्स रियल नंबर्स। तो इसलिए ये पूरा रियल नंबर्स है, इतना पोर्शन हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर है। तो जो मैंने शेड किया है ये क्या होगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्या होगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्लियर? ये मैंने डायग्राम से आपको क्लियर कर दिया है। चलिए, इसके बाद आता है इंटरवल्स। इंटरवल्स, चार तरह के इंटरवल्स हैं। फर्स्ट है क्लोज्ड इंटरवल, जैसे मैंने कहा AB, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये क्लोज्ड इंटरवल्स, इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऐसे लिखेंगे। अब क्लोज इंटरवल समझ लीजिए आप, ए बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, ए और बी रियल नंबर्स हैं, यहाँ पर ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे ही इसमें आएंगे। दो रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट, इंक्लूडिंग ए एंड बी। ये मैंने ब्रैकेट लगाया है, कैपिटल ब्रैकेट, इसका मतलब क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब हो गया कि बाउंड्री पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड होंगे, मतलब ए और बी भी इसमें आएंगे। क्लियर? तो ये दोनों भी आएंगे और इनके बीच के जितने रियल नंबर्स हैं वो भी आएंगे। इसी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर। एक्स क्या है? रियल नंबर है। क्लियर? कौन से रियल नंबर है? जो ए और बी के बीच में आ रहे हैं। मैंने यहाँ इक्वल टू के साइन लगाए हैं दोनों तरफ, मतलब ए और बी भी इसमें इंक्लूड होंगे। क्लोज इंटरवल। ठीक, इसको अगर हम ग्राफ से बनाएं नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है, रियल सारे रियल नंबर है ए और बी के बीच में। ए और बी भी मैंने डार्क सर्कल ड्रॉ करे हैं। डार्क सर्कल का मतलब ये ए और बी भी इसमें इंक्लूड होंगे, और बीच वाले तो करेंगे, उसको भी मैंने डार्क कर दिया है। तो तीन तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से, ग्राफ से, और इंटरवल के फॉर्म में तो है ही है। ये इंटरवल के फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, ये आपका उसका ग्राफ हो गया। चलिए, सेकेंड है क्लोज्ड ओपन। क्लोज्ड ओपन, जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, क्लोज्ड ओपन, एक तरफ क्लोज्ड एक तरफ ओपन। ओपन के लिए स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, ओपन के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, और इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ हमारा ठीक है, बी की तरफ ओपन सर्कल, इधर बिल्कुल डायरेक्ट सर्कल बनेगा। इसका मतलब ए इंक्लूड हो रहा है, बी इंक्लूड नहीं हो रहा। ये तो हमने दो इंटरवल बताया। यहां पर देखिए, ए इसमें इंक्लूड हो रहा है, बी इंक्लूड नहीं होगा।
फिर आया था आपका ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज इंटरवल, लेफ्ट साइड ओपन राइट साइड क्लोज। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो और इसका ग्राफ ठीक है, ये हो गया हमारा। इधर हमने ब्लैंक रखा है सर्कल, इधर हमने डार्क कर दिया उसको। यहाँ पर ए इंक्लूड नहीं हो रहा, बी इंक्लूड हो रहा है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग बी। और लास्ट ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में दोनों साइड ओपन, तो दोनों साइड स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और इसका हम ग्राफ बनाना चाहें तो दोनों तरफ केवल बीच वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है, बीच वाले को डार्क कर देंगे, बाकी ब्लैंक रखेंगे सर्कल। ठीक, तो ये तो मैंने आपको इंटरवल्स के बारे में बताया। इनको हम दूसरे सिंबल से भी, देखो क्लोज्ड को तो हम ऐसे, ओपन को हम ऐसे भी दिखाते हैं, उल्टा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट लगा लीजिए या उल्टा कर दीजिए ब्रैकेट को, कैपिटल ब्रैकेट को, तो वो ओपन का साइन हो जाता है। चलिए पावर सेट, पावर सेट, ए कोई सेट है तो ए का जो पावर सेट है उसको हम डिनोट करते हैं पी ए। तो पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ए के जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनका सेट, उनका सेट, ध्यान समझिए, उनका सेट मतलब उनको हम किसमें लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में, जितने भी सबसेट हैं, तो वो कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। जैसे ए हम ले लेते हैं यहां पर 1 2। अब एक चीज ध्यान रखिए, एक फॉर्मूला बताया था आपको मैं, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, किसी भी सेट्स के आप नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 2n, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, किसी भी सेट के, कोई भी सेट दिया हमें, उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं उसके लिए फॉर्मूला है 2n, जहां पर n क्या है? n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कि ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं उनकी संख्या है। जैसे यहां पर ए के अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो यहां पर कितने सबसेट बनेंगे? 2 क्लियर, 2 हैं तो 2 मतलब 4 सबसेट होंगे। कितने बनेंगे? 4 सबसेट्स, क्लियर। अब मैं इसका पावर सेट लिखना चाहूं, ए का पावर सेट ऑफ ए, तो क्या कहोगे? मैंने बताया था एक तो फाइव और एक इटसेल्फ, दो तो होते ही हैं। फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 5 होगा और एक इटसेल्फ, दोनों ये 2 सबसेट ही हो गए। अब एक होगा, इसको एक एक एलिमेंट लेकर, देखिए ये मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, तो ये जो है ए का सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ए में हैं, तो ये किसका सबसेट है? ए का सबसेट। तो ये वाला सेट लिया, कर्ली ब्रैकेट में लिखा, एक सेट बन गया, जब भी कर्ली ब्रैकेट लग गया तो सेट बन गया। अब ये सेट किसका सबसेट है? ए का, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ए में हैं। ठीक, तो कितने होंगे हमारे? 1 2 3 4, तो ये हमारा आ गया पावर सेट ऑफ ए। क्या आ गया? पावर सेट ऑफ ए। इसके बाद बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल नाम से जानते हैं ब्रह्मांड। अब यहां पर आप इसको इस तरह समझ लें, देखिए एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए ले लिया हमने 1 2, बी ले लिया 1 2 3 4 और सी ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से देखिए ए और बी दोनों ही सी के अंदर आ रहे हैं, ए भी सी के अंदर आ रहा है, बी भी सी के अंदर आ रहा है, तो सी ए और बी का क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। तो ऐसा सेट जो सारे सेट्स को कंटेन कर ले, वो उन सेट्स का क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, आज हमने इतना करा। नेक्स्ट
क्लास में हम इससे बेस्ड इन्हीं पे बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।